16 साल के बच्चों से लेके 80 साल के बूढ़े तक बाबा हैं। अभी 150 पुलिसकर्मी उन पे रेड मारने गए थे, उनके आश्रम में इंस्पेक्शन करने गए थे। वो खुद बाइक से घूमते हैं देशों में और कहते हैं कि भाई जिंदगी एंजॉय करो लेकिन अपनी वैल्यूज मत भूलो। सदगुरु जो स्टेट कंट्रोल के अंडर मंदिर हैं उनके अगेंस्ट हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट आई गेस उनको टारगेट कर रही है। तिरुपति के प्रसाद में एनिमल ऑयल मिला था। It's a full-on political showdown now over Tirupati Prasadam Rao. मुझे इसमें सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि पहले तो इसे पॉलिटिकल मुद्दा इलेक्शंस के टाइम बनाना नहीं चाहिए कि ही इज अ बिजनेस मॉडल फॉर हिज फादर। इसके पापा ने इसको इतना तगड़ा पीआर ट्रेन किया है कि भाई उसको पता है कि कैमरा कहाँ पे है, कौन सा जवाब कैसे देना है। आप फोकस कर रहे हो कि 4 कैमरा के सामने ये गणपति के सामने रोता हुआ दिखे। हमने अनिरुद्धाचार्य की रील्स देखी होंगी, वो बाबा भी एज अ मीम मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे अब तो लगता है वो मीम्स के लिए कर रहे हैं ये सब। जय श्री राम इंदु भाई। जय श्री राम इंदु भाई, कैसे हो? लेकिन मुझे ये बताओ कि करियर का क्या सोचे हो, क्योंकि आजकल पॉडकास्टिंग से ज्यादा एक चीज जो बूम कर रही है ना, वो है बाबा बनना। यार बाबा बनने की तो कोई उम्र ही नहीं रह गई है अब फिलहाल। अभी 16 साल के बच्चों से लेके 80 साल के बूढ़े तक बाबा हैं। एक्चुअली मतलब अगर तुम देखो अभी तो पहले कुछ गुरुज थे जैसे कि सदगुरु थे या फिर और भी बाबा थे जो कि एक्चुअली सही कर रहे थे, लेकिन अब तो 16 साल का बच्चा बाबा बन जा रहा है, रो रहा है भाई गणपति विसर्जन पे। अब तुमने सदगुरु की बात की तो सदगुरु से ही चालू करते हैं। हाँ। सदगुरु के बारे में तुमने देखा होगा कि अभी उन पे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। अभी 150 पुलिसकर्मी उन पे रेड मारने गए थे, उनके आश्रम में इंस्पेक्शन करने गए थे। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या असली गुरुज की कोई वैल्यू नहीं रह गई है इस देश में? देखो फ्रैंकली सदगुरु भी कितने असली गुरु हैं वो कहना अब थोड़ा सा मुश्किल है। अभी तुमने देखा होगा रिसेंटली एक खबर ये भी आई थी कि वो 3200 रुपए में फीट पिक्स बेच रहे थे। वो तो आश्रम में बिक रही है उनकी। लेकिन सदगुरु जिस तरीके से जिंदगी के बारे में बात करते हैं मुझे वो पर्सनली थोड़े पसंद है, क्योंकि वो बाकी गुरुज की तरह ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, सब खत्म कर दो, सिर्फ अपने इस पे फोकस करो, धर्म पे करो। वो खुद बाइक से घूमते हैं देशों में और कहते हैं कि भाई जिंदगी एंजॉय करो लेकिन अपनी वैल्यूज मत भूलो। तो इसलिए मुझे सदगुरु थोड़े बेटर लगते हैं बाकी गुरु से। बात अभी तुमने जो बात कही 3200 में अपनी फीट पिक्स बेच रहे थे। हाँ हाँ, वो मुझे लगता है कि मतलब वो अपने भक्तों के लिए बेच रहे थे। जो जिनको चाहिए वो लो, है ना, जिनको नहीं चाहिए मत लो। इट्स योर फ्री विल। प्लस जो भी वो लाइफस्टाइल शोकेस करते हैं वो ऑब्वियसली इतनी बड़ी ट्रस्ट है उनकी, इतने पैसे आते हैं, इतने भक्त हैं उनके, तो ऑब्वियसली थोड़ी लेविश लाइफस्टाइल तो होगी। अरे देखो लाविश लाइफस्टाइल की बात नहीं है, बात यह है कि इस चीज को पूरा बिजनेस मॉडल बनाना। मतलब आई गेट इट कि लोग उनके पैर छूते हैं, लेकिन अपनी फीट पिक्स बेचना कि भाई ये रहे मेरे पैर, रोज आशीर्वाद लिया करो। खुद की फोटो भी अलग चीज होती है। किसी भगवान की भी ऐसे पैरों की तस्वीर मैंने आज तक नहीं देखी है कि बिकती है जैसे सदगुरु 3200 रुपए में बेच रहे हैं। हाँ, ये अंडरस्टैंडेबल है। अब उनका पर्सपेक्टिव क्या है वी नेवर नो, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सदगुरु करते हैं। सदगुरु मतलब एक ऐसे इंसान है हमारे देश के जिनको यूएन, गूगल ऐसी बड़ी बड़ी जगहों से बुलाया जाता है कि अपने विचार प्रस्तुत करें उस बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, और आई डोंट थिंक वो कुछ गलत प्रीच करते हैं। देखो प्रीचिंग उनकी मैं 100% एग्री करता हूँ कि एकदम परफेक्ट, मैं परफेक्ट तो नहीं लेकिन प्रैक्टिकल होती हैं आज के दुनिया के हिसाब से। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वो एक ऐसा पर्सपेक्टिव बताते हैं जिसके बारे में नॉर्मली हम लोग सोचते नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपना ब्रांड बनाया है कि जो तुम बोल रहे थे अभी कि यूएन जाते हैं और इधर उधर जाते रहते हैं, इनवाइट होते हैं वो एक्चुअली, तो ये चीज कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर को थोड़ी स्प्रेड करती है। बट फिर ऐसी हरकतें कई बार ऐसा होता है कि इंडियन कल्चर को थोड़ा डिमिनिश कर देती हैं, क्योंकि वैसे भी इंडियन कल्चर के बारे में वेस्ट में ये है कि थोड़ा अंधविश्वास है, ये सब है, और वो ही चीज फिर ये सारी चीजें वैलिडेट करने लगती हैं। मित्र देखा जाए तो ये चीजें जो तुम बोल रहे हो कि वेस्ट में है कि सिर्फ अंधविश्वास बोलते हैं लोग, वो चीज हमारे यहाँ पे भी है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे कुछ कम्युनिटी है जिसको हम लोग लिबरल्स बोल सकते हैं। लिबरल्स को ये चीजें सिर्फ अंधविश्वास लगता है, लोग सिर्फ अंधभक्त कहते हैं। तो मैंने अब ये देखा कि अभी एक छोटा सा ही केस हुआ, छोटा सा क्या मतलब एक केस हुआ सदगुरु पे, तो पूरा लिबरल वर्ग जो है उन्होंने एक पूरा कैंपेन चालू कर दिया। मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा केस मिल गया और सदगुरु पे वो लोग चढ़ गए। देखो इस पे मुझे लगता है ना कि
जब भी तुम कुछ अच्छा कर रहे होते हो तो तुम्हारे हेटर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल, और जैसे ही तुम्हारी लाइफ में एक भी सेटबैक आता है तो फिर वो हेटर्स तुरंत आ जाते हैं, बोले कि देखा ये तो शुरू से ही ऐसा था। तो लिबरल्स का मुझे बस ये माइंडसेट नहीं समझ आता है कि उनके पास भी कोई मोस्ट लिबरल्स के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है हेट करने का। मतलब एक बार को बिलीफ सबके अपने होते हैं कि बहुत सारी चीजें जिनमें तुम नहीं मानते हो, जिनमें मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें मानते हैं हम लोग, तो उस पे हेट करने की कोई जरूरत नहीं। बिलीफ सबके अपने हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु को एकदम डिमोनाइज कर देते हैं ये लोग। प्लस सदगुरु को डिमोनाइज इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मेरे को लगता है कि वो टारगेट हो रहे हैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट के वजह से, क्योंकि सदगुरु जो स्टेट कंट्रोल के अंडर मंदिर हैं उनके अगेंस्ट हैं, तो उन्होंने काफ़ी जगह इस चीज़ पे बात कही है, अपनी आवाज़ उठाई है। तो स्टेट गवर्नमेंट आई गेस उनको टारगेट कर रही है जितना मुझे लगता है। देखो पहली बात तो मंदिर को स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होना चाहिए। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। देखो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि धार्मिक है तो फिर उससे कल्चरल तरीके से ही रहने देना चाहिए। हर चीज को गवर्नमेंट या फिर किसी गवर्निंग बॉडी के अंदर आने की जरूरत नहीं है। और इस चीज पे मैं थोड़ा बहुत सदगुरु के साथ स्टैंड भी करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू जनरेशन वाली चीज होती है, क्योंकि टूरिज्म वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो दोनों के अपने ओपिनियंस हैं, अब डिपेंड करता है कि तुम किसके साथ ज्यादा रेजोनेट करते हो। मैं अगर रेवेन्यू जनरेशन की ही बात करें तो सिर्फ मंदिर क्यों, चर्चेस भी हैं, मॉस्क भी हैं, तो उन वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेशन होता है ऑब्वियसली। हाँ, अब ये तो ऐसी चीज है जिसपे मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर कर रहे हो तो फिर या तो सारे रिलीजियस प्लेसेस का करो, लेकिन देन अगेन उसमें ये आता है कि हिंदुइज्म की टूरिस्ट प्लेसेस भी उतनी ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी में ही तुम देखो, प्रयागराज है, वाराणसी में है, और भी बहुत सारी जगह अलग अलग, मथुरा, वृंदावन, आगरा, ऐसी चीजें। तो फिर गवर्नमेंट इसीलिए हिंदुइज्म पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेती है। आगरा तो हिंदुइज्म में नहीं आता है, सॉरी। अभी जो केस हुआ था वो लड्डू वाला कि तिरुपति के प्रसाद में, तिरुपति था आई गेस, हाँ, तिरुपति के। तिरुपति के प्रसाद में एनिमल ऑयल मिला था, है ना। तो भाई जब इतना रेवेन्यू आ रहा है तो तुम लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो ना प्रसाद में या उसके क्वालिटी चेक में। मुझे मुझे इसमें सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि पहले तो इसे पॉलिटिकल मुद्दा इलेक्शंस के टाइम बनाना नहीं चाहिए था। अगर आप भी खुद को इतना वेलविशर मानते हो हिंदुइज्म का कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो आपको इलेक्शंस के टाइम ही क्यों याद आया? तो ये सारा थोड़ा तो प्रोपेगेंडा है, लेकिन साथ ही साथ एज अ भक्त, क्योंकि मैं भी बहुत सारी रिलीजियस जगहों पे जाता हूँ, तुम भी जाते ही ऑब्वियसली, एज अ भक्त ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है कि जब पता चले कि एक ऐसा रिलीजन जो कि ब्राह्मण्स को तो लहसुन प्याज खाने से भी रोकता है, उनको जो प्रसाद मिलता है भगवान के नाम पे उसमें एनिमल ऑयल जैसी चीज है। अब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की ही बात करें तो अभी तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट के ही एक पुराने मिनिस्टर ने बोला था कि सनातन धर्म एक कीड़े मकोड़ों का धर्म है ना। ये मैंने मिस तो कर दिया था, ये पूरी कहानी क्या है इसकी? एक लीडर थे तमिलनाडु के जिन्होंने बोला था कि सनातन धर्म जो है वो कीड़ों मकोड़ों का है और इनको खत्म कर देना चाहिए। तो दिस वाज द स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि सनातन धर्म को लोग उस जगह पे लोग कैसे देख रहे हैं। अभी फिलहाल वैसे तो वहाँ पे अभी शायद बीजेपी की ही गवर्नमेंट बन गई है, तो अब थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं वो लोग, क्योंकि मंदिरों का जैसे ही चंद्रबाबू नायडू बने उन्होंने मंदिर का प्रसाद सैंपल भेजा वहाँ पे चेक करने के लिए। देखो ये जो तुम बोले ना कि सनातन धर्म के बारे में ऐसा कुछ बोला था, आई थिंक दिस इज ऑल्सो बिकॉज कि हम लोगों का धर्म जो है वो काफी टॉलरेंट लोगों से भर गया है, जो अच्छी चीज नहीं है। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। बिफोर योगी आदित्यनाथ बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, वो गोरखपुर में एक बार कोई एक स्पीच दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक हिंदू का खून हुआ तो वैसे 10 या 100, कुछ नंबर बोला था, वैसे 10 या 100 लोगों को मारेंगे जिन्होंने उस हिंदू का खून किया था। अब एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ पब्लिक फिगर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स कोई बोलने वाली नहीं है, लेकिन वो उस विंग पे था और उसके बाद योगी आदित्यनाथ पे इतना हेट आया था, उनको जेल तक हुई थी। वेराज अगर कोई पॉलिटिकल लीडर हिंदुइज्म के बारे में कुछ ऐसा बोल देता है तो यू कैन इजीली गेट अवे विद इट, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि भाई हिंदूज तो टॉलरेंट हैं, और ऑब्वियसली हुआ। हम हिंदूज में ऐसा है कि यूनिटी नहीं है भाई, तू सामने वाला मार खा रहा है भाई, मार खाने एग्जैक्टली हमें क्या, हमें पचड़े में नहीं पड़ना है। रिसेंटली मैंने सुना था कि जब बाकी रिलीजन्स वोट करते हैं, इवन इफ पहले तो मुझे नहीं लगता कि धर्म और कास्ट के बेसिस पे वोटिंग होनी भी चाहिए, बट होती भी है, तो बाकी रिलीजन्स एज मुस्लिम्स एज क्रिश्चियंस वोट करते हैं, हिंदूज कास्ट सिस्टम के बेसिस पे वोट करते हैं कि ब्राह्मण यहाँ वोट करेंगे, क्षत्रिय यहाँ करेंगे, दलित यहाँ करेंगे। देयर इज नो यूनिटी
और पॉलिटिशियंस भी एग्जैक्टली वैसे ही डिवाइड करते जा रहे हैं। फिर टॉपिक पे आते हैं कि सदगुरु। सदगुरु क्या तुम्हें लगता है कि एक लेजिट बाबा फिगर हैं, एक गुरु हैं वो? देखो मुझे लगता है कि वो अपनी टीचिंग्स, अपनी प्रीचिंग्स के बारे में बात करते हैं। अब जो रेजोनेट करता है उनसे, जो एग्री करता है, उनके लिए वो गुरु होंगे। जो नहीं करता है उनके लिए वो नहीं होंगे। वो तो हर रिलीजन में है ना, ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे गुरुज हैं हमारे। तुम्हारे लिए गुरु का एक डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए गुरु की ये डेफिनेशन है जो कि धर्म के बारे में नॉलेज रखता हो, एक तो सबसे बेसिक ऑब्वियसली, और दूसरी जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में बताए कि आज के टाइम पे कैसे कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन सेइंग है कि आप पुराने राजाओं को आज के सोसाइटी स्टैंडर्ड से जज नहीं कर सकते हो, कि ना आप औरंगजेब को ना महाराणा प्रताप को आज सोसाइटी कितनी टॉलरेंट है उस बेसिस पे जज कर सकते हो। सिमिलरली धर्म का भी ऐसा है कि हर चीज आप आज की दुनिया में वैसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जैसे पहले के टाइम में करते थे। तो एक गुरु वो है जो कि आज की दुनिया में धर्म, मोक्ष, ये सारी चीजें अटेन कैसे करते हैं वो बताता है। अब तुम क्या सोचते हो गुरुज के बारे में? गुरुज के बेसिकली एक इंसान जिसको हमारे रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में मालूम हो, हमारी किताबें, वेद, पुराण, इनके बारे में मालूम हो, प्लस वो चीज़ें एक आम इंसान को वो कन्वे कर सके, है ना कि एक लाइफस्टाइल ना बताए, एक पूरी इंटेलेक्ट उनको कन्वे कर सके कि ये चीज़ें कैसे होती हैं और क्यों करनी चाहिए, इससे आपको फायदा क्या होगा और सही रास्ता क्या होता है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए, देखो कि किससे ज्ञान लेना है और किससे नहीं। अभी वो 16 साल का बच्चा जो छोटा सा है, जो कि बाबा बन रहा है, गणपति पे रो रहा है, उसके भी भक्त हैं। मतलब तुम उससे नॉलेज के बारे में बात करो। आई एम श्योर मैंने बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़े नहीं है, बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े नहीं है, लेकिन आई एम श्योर मुझे उससे ज्यादा पता होगा। और फिर भी उसके भक्त हैं, उसके कल्ट बन रहा है। देखो मुझे लगता है कि ही इज अ बिजनेस मॉडल फॉर हिज फादर, ठीक है। और इंडिया की जनता है ना यार, बहुत ही भोली टाइप की है। उनको रिलीजियस या फिर सेंटीमेंटल करके तुम किसी कुछ भी करवा सकते हो, और उन्होंने अपना बिजनेस इसी से चला लिया, अपना पैसे इसी से छाप रहे हैं, वो ब्रांड अपना उन्होंने बना लिया। उस लड़के को पता है कि भाई मुझे क्या बोलना, ही इज वेरी मच पीआर ट्रेंड। तुमने OMG मूवी देखी है? उसमें पार्ट 1 में मिथुन चक्रवर्ती का एक डायलॉग था कि इस देश में स्कूल्स, कॉलेजेस खाली पड़े रह सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च कभी खाली नहीं होंगे। और आई थिंक इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं इस टाइम उसके पेरेंट्स या वो बच्चा भी। आई गेट इट, कुछ बच्चे बचपन से इंक्लाइंड होते हैं थोड़ा रिलीजन की तरफ और सब कुछ, लेकिन आई डोंट थिंक गुरु बनने लायक कुछ होता है। योगी आदित्यनाथ या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बचपन से ही किसी गुरु के आश्रय में थे, सीख रहे थे, लेकिन वो खुद गुरु बनने में उन्हें सालों लगते हैं। इस उम्र में तुम इतना नहीं होता। तुम पैदा होते ही गुरु नहीं बन जाओगे ना, Exactly. तुम्हें तो खुद की एक बेसिक शिक्षा चाहिए होगी ना यार। तुम्हें वेद पुराण, तुम्हें अगर तुम चाह रहे हो कि मैं गुरु बनूं, तो तुम्हें खुद भी तो पता होना चाहिए कि भाई इसमें क्या होता है, कितने वेद होते हैं, कितने पुराण होते हैं, कि सिर्फ जगह जगह जाके लस्सी पीने से नहीं होता है। तुमने वो देखा है, वो बच्चा जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा वाला, और फिर उससे मैथ्स का क्वेश्चन एक दूसरे इंटरव्यू में पूछते हैं तो वो चुप हो जाता है। तो एग्जैक्टली मुझे ये बाबा उसी बच्चे का बाबा वर्जन लगता है। ये लोग सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, इनको आता जाता कुछ नहीं है। पहले तो मुझे लगता है कि इसके पिता काफी स्मार्ट है ना। इसके पापा ने इसको इतना तगड़ा पीआर ट्रेन किया है कि भाई उसको पता है कि कैमरा कहाँ पे है, कौन सा जवाब कैसे देना है, और जो जवाब नहीं पता है उस चीज को लेके वो घुमा देता है बातें, वो फिर इधर उधर की बातें करने लगेगा। तो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। यार देखो मुझे लगता है ना कि आज के टाइम में पेरेंट्स थोड़ा सा इस चक्कर में पड़ने लगे हैं कि भाई मेरा बच्चा फेमस हो जाए, पैसे कमा ले, और इसकी वजह से बच्चों का बचपन खो जाता है पूरी तरीके से। अब वो बच्चा बचपन से ही बाबा बन गया है, लेकिन वो जो मेमोरीज होती हैं, जो बचपन जीना चाहिए हर बच्चे को, वो उसका जा चुका है। यार मेमोरीज तो ठीक है, जो है तुम मेमोरीज अच्छी खराब होती हैं, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तुम बचपन से जब चीज़ें सीख रहे होते हो तो तुम्हारे लाइफ में अलग अलग पड़ाव आते हैं, तुम अलग अलग चीज़ें सीखते हो जिससे तुम्हारी पर्सनालिटी शेप होती है। जब तुम बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हो तो तुम्हारी वो पर्सनालिटी बनेगी क्या? तुम बस यू वुड बी अ पपेट फॉर योर फादर। बट आई थिंक इसमें
एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आई डोंट नो उसके पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं, बट आई एम श्योर उसके भक्त तो थोड़े अंधविश्वासी हैं कि जिसके भी मुंह से 4 वेदों की बात सुन ली है, जो कि हर जगह बहुत पब्लिक है कि कर्म पे फल की चिंता मत करो, कर्म पे ध्यान लगाओ, ऐसी टाइप की बातें जो कि सबको पता है। वो भी अगर किसी के मुंह से सुन लेते हैं तो बस कि इनको बहुत पता है वाले। नहीं यार, मैंने उसकी अकाउंट चेक की तो मुझे पता चला कि काफ़ी बड़े बड़े लोग उसको फॉलो करते हैं। बड़े बड़े मतलब जो काफ़ी अमीर हैं, जो काफ़ी एजुकेटेड है, बट वो उसको फॉलो कर रहे हैं। बात वही है ना यार, हमारे यहाँ के लोग थोड़े से ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं और इमोशंस से ज़्यादा सोचते हैं। दैट इस चीज़ में, रिलीजन वगैरह में वो लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। उनको कनेक्ट हो गया, और स्पेशली आर पेरेंट्स जनरेशन, वो इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा इनटू है। लेकिन मेन प्रॉब्लम मुझे लगता है यही है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, कि धर्म की बात आते ही आप अपना दिमाग अपने पिछले पॉकेट में क्यों डाल देते हो। ये भी तो सोचो ना कि कैसे करनी है सारी चीजें। प्लस अभी मुझे लगता है कि ये चीज़ें और आगे लोगों को बढ़ावा दे रही हैं। अभी ध्रुव राठी का अभी बहुत एक रील वायरल हो रही है कि उसने बोला था कि अभी बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा कि छोटे छोटे बच्चे भी बाबा बनने लगेंगे, और वो टाइम आ गया है। 16 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे, बहुत सारे बच्चे बाबा बने हुए हैं और बहुत ज्ञान दे रहे हैं। उन बच्चों को क्या मालूम है यार। मुझे एक्चुअली किसी एक ऐसे बाबा से मिल के पूछना है कि आपको मालूम क्या है, आप आए कैसे, क्योंकि आई सीरियसली डोंट गेट इट कि लोग इतनी छोटी एज में, कोई बच्चा कैसे बाबा बन सकता है जब तुम्हें इतनी अकल नहीं होती है कि तुम्हें 11th में साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज लेना है, तब तुम कैसे डिसाइड कर लेते हो कि अब मुझे बाबा बनना है। एग्जैक्टली, उनको लाइफ के बस ये ऊपर ऊपर के फंडे समझा दो कि ये करने से ये होगा, वो करने से ये होगा, और प्रीच कर दो। तो यहाँ 40-40, 50-50 साल के बुड्ढे उस 16 साल के बच्चे से ज्ञान लेने जा रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि वो 40 साल के इंसान के अंदर थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होगा रादर देन ये 16 साल के बच्चे के अंदर? और एक्चुअली मतलब हम लोग तो पॉडकास्ट पे पहले भी और लोगों से मिले हैं, विनीत सर से मिले हम लोग, अभी और भी गेस्ट्स हैं आगे जो कि स्पिरिचुअल बारे में बात करते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरीली हर बार तुम्हें किसी एक का भक्त बनने की जरूरत है। रिलीजियस व्यूज सुन के भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। एक और जो मेजर चीज है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। जो बाबा बन रहा है उसकी खुद की एजुकेशन कितनी है, क्योंकि वो तो 24/7 तुम्हारा सिर्फ बाबा बनने में व्यतीत कर रहा है। तो उसकी खुद की एजुकेशन, खुद की क्रिटिकल थिंकिंग कितनी ही डेवलप होगी? वो नहीं हो पाएगी यार, वो सीधी सी बातें नहीं हो पाएगी, बिकॉज इस सब में एक सबसे बड़ा जो ब्लॉकर है ना, वो ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी ये नहीं फोकस कर रहे हैं कि तुम्हें धर्म का कितना ज्ञान है। इवन इफ आपने अपने बच्चे को बाबा बनाया तो भी आप फोकस ये नहीं कर रहे हो कि इसे एक्चुअली उतनी नॉलेज हो। आप फोकस कर रहे हो कि 4 कैमरा के सामने ये गणपति के सामने रोता हुआ दिखे, और भाई क्या सेंस है इसका। और वो लड़का, अभी मैंने उसके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, तो मैंने पॉडकास्ट में भी ये नोटिस किया कि वो सारे पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड है। वो पॉडकास्ट पे जाता है लड़का। हाँ, वो लड़का पॉडकास्ट पे जाता है और वो सारे पॉडकास्ट ही स्क्रिप्टेड होते हैं, क्योंकि सारे ही एक सवाल पूछते हैं, आपकी दिनचर्या क्या होती है, आप ये कैसे, आप विद्यालय कैसे जाते हो, क्योंकि लोग सवाल व्यूज कितने होंगे रफली सारे पॉडकास्ट पे? सब लाख के ऊपर ही है भाई बुला लेते हैं हम लोग भी। तो सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं कि आप क्योंकि उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो स्पेसिफिक एक सवाल हर पॉडकास्ट में पूछा गया है कि आपका स्कूल कैसा होता है, आपका स्कूल की दिनचर्या क्या होती है। I'm assuming वो कहता है गुरुकुल टाइप का कुछ। नहीं, वो तो बहुत अच्छा जवाब देता है कि मैं उस विद्यालय से पढ़ा हूँ जिस विद्यालय से इस देश के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पढ़े हैं। ये रील देखी है मैंने भी। हाँ, तो वो सिर्फ ज्ञान बांटता है। उसको कुछ भी पूछोगे ना कि आज तुमने क्या किया, तो वो बढ़ा चढ़ा के he'll sugarcoat everything, फिर वो बताएगा तुम्हें। He knows how to play with words। देखो, आई थिंक ऑल इन ऑल इसका एक सिंपल सा कंक्लूजन यही है कि चाहे सदगुरु की बात कर रहे हो तुम, या फिर अभी तुमने अनिरुद्धाचार्य की रील्स देखी होंगी, वो बाबा भी एज अ मीम मुझे बहुत पसंद है, बट एज अ बाबा आई थिंक ही इज वेरी इरेशनल। और पता नहीं, मतलब मुझे अब तो लगता है वो मीम्स के लिए कर रहे हैं ये सब। अब तो मुझे भी यही लगता है कि यार देखो, धर्म गुरु का काम होता है कि तुम धर्म वाली चीजें बताओ, है ना। वहां पे कुछ भी चल रहा है, वीडियो गेम की बातें चल रही हैं, 70 में क्या जोड़े कि 17 बन जाएगा।
घर के कलेश चल रहे हैं, एग्जैक्टली ये सब चीजें कोई मायने रखती हैं? मतलब अगर तुम धर्म ही प्रीच कर रहे हो तो सोली फोकस ऑन धर्म ना। अभी तुमने एक पॉइंट पे बोला था कि मुझे बिग बॉस पे नहीं जाना है क्योंकि मुझे वहां पे गाली गलौज वाले लोग होते हैं, मैंने वो ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि बहुत करोड़ों रुपए मिल रहे थे मुझे। अभी रिसेंटली एक रील वायरल हुई है जहाँ पे देखा गया है कि बिग बॉस के सेट पे है अनिरुद्ध आचार्य ओ जी। मतलब मेरे पे रील्स आ रही थी वैसी कि बाबा जी इन बिग बॉस और कट्स वट्स लगा के, मुझे लगा था लोग ऐसे ही मजे ले रहे हैं, एक्चुअली वो बिग बॉस जा रहा है। हाँ, अब जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट सेट पे तो दिखे। भाई तो यार इतनी बातों से हमें बस यही समझ आया कि क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें खुद के दिमाग में रखोगे, खुद से सोचोगे, तब ये चीज़ों से निकल पाओगे। ये चीज़ें जो हमें अंधभक्त बना रही हैं, हमें अंधभक्त नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है। तो with this we come to the end of the podcast. Thank you for joining us. तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत But you भूलना। know, I'm like fucking Drake जी, जो मन किया वो करूँ अंग्रेज नहीं। ऐ अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे। और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।